चंपावत प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर सुनियोजित साजिश और दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस को महिला विरोधी राजनीति करने वाला बताया। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीप्ति रावत ने कहा कि चंपावत में सामने आए कथित दुष्कर्म प्रकरण को कांग्रेस राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती पुलिस जांच और संबंधित युवती के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूरे घटनाक्रम को बदले की भावना और राजनीतिक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा बिना तथ्यों के भाजपा संगठन और सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। दीप्ति रावत ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम इस प्रकरण में सामने आ रहा है वह कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और लगातार अपने बयान बदल रहा है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। दीप्ति रावत ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महिला होने के नाते उन्हें अपने प्रदेश संगठन के कथित महिला विरोधी कृत्यों पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार निष्पक्ष जांच के पक्ष में है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सुनियोजित तरीके से भाजपा और सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। जांच में सच्चाई सामने आने लगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चंपावत प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई। विश्वसनीयता को खो रही है। इस तरीके के गलत और बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुद्दे अगर वो बनाती है, षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं के, हमारे किसी के भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि जितनी सीटें उनके पास अभी आई थी उतनी 22 में उतनी भी नहीं उनको आने वाली। बिल्कुल यहाँ से सफाया उनका होने वाला है। जिस प्रकार से, क्योंकि आज कुमारी शैलजा यहाँ है, उनकी प्रभारी यहाँ है, तो मैं उनसे ही ये अनुरोध करूंगी कि वो जरूर संज्ञान लें कि इस प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी किस तरीके का काम कर रही है और आखिरकार जो गणेश गोदियाल हैं वो लगातार हमारे एक झूठे षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बनते जा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस इस प्रदेश में एक सकारात्मक ऑपोजिशन का काम करेगा या इस तरीके के एक घटिया जो परपंच है उनको रचकर सत्ता में आना चाहता है। ये जनता को जवाब इन्हें देना पड़ेगा और 27 में अच्छा जवाब कांग्रेस को जनता के द्वारा जरूर मिलेगा। ठीक है मैडम, पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? सबसे पहले आपने जांच कैसे करी? गिरफ्तारी हुई थी। किसकी हुई? कहाँ हुई है? किसकी हुई? आप बताइए। जिन भाजपा नेताओं पर आरोप लगे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? पहले तो बता रही हूँ, उसमें 3 लोग थे, पूरन सिंह रावत, विनोद सिंह रावत और नवीन सिंह रावत। गिरफ्तारी क्यों नहीं? उसके बाद जांच होती है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई मैम, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। इसमें गिरफ्तारी किसी की पार्टी से जुड़े होंगे तो क्या गिरफ्तारी नहीं होगी? कहना है, सवाल यह है मैडम, तो फिर क्यों नहीं हुई है? मैडम ये सारा मामला मान लेते हैं कि सब झूठ है, षड्यंत्र है, लेकिन जिस लड़की के ऊपर ये आरोप, जिसके लिए जिसको हथियार बनाया गया, उसका और उसके परिवार का तो जनाजा निकल गया ना। तो अब जिन्होंने निकाला है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहने का मतलब ये है, उसको तो षड्यंत्रकारी बड़ा आरोप है ना उसका। अभी मैंने यही कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिन्होंने उस बेटी को अपने षड्यंत्र में शामिल करने का काम किया है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अरे कब होगी मैडम? अभी होगी, अभी हो ही रही है ना। अचानक से हम कहते हैं किसी को, हम सूली में थोड़ी ना लटका सकते हैं। मैडम, इतनी देर में तो बुलडोजर चल जाता है लोगों के घरों पे। FIR है, टांग पे गोली लग जाती है। सब चीजों को मानना पड़ता है। इतनी देर में तो लोगों के घरों पे बुलडोजर चल जाता है जितनी देर में इन्वेस्टिगेशन हुई है। कार्रवाई होगी उन पर, भाजपा के नेताओं पर जिन पर आरोप लगे थे, क्या पार्टी स्तर पर उन पर भी कार्रवाई होगी? भाजपा का कोई नेता था ही नहीं उसमें, एक उपाध्यक्ष थे और जो कि सम्मानित व्यक्ति भी है, और उनके ऊपर मुझे लगता है कोई तथ्य जब आया नहीं है तो इस तरह की कार्रवाई का कोई अर्थ है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।